Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss about similarities and differences between measles and mumps disease. Means आज हम आप सभी के समक्ष बताने जा रहे हैं कि मिजलिस डिजीज और मम्स डिजीज, जिसे मिजलिस को हिंदी में कहते हैं खसरा डिजीज़ और मम्स को हिंदी में कहते हैं गलसुआ और कंठमाला डिजीज़। आज हम मिजलिस और मम्स डिजीज़ के बारे में कुछ सिमिलरिटीज़ मतलब कुछ समानताएं और कुछ डिफरेंसेस मीन्स अंतर बताने जा रहे हैं कि मिजलिस और मम्स में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है। इसी टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिएगा दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन मिजलिस एंड मम्स। तो फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या सिमिलरिटीज़ हैं मिजलिस एंड मम्स में। फर्स्ट है मिजलिस एंड मम्स बोथ डिजीजेज आर रिलेटेड टू पैरामिक्सोविरिडी फैमिली। मिजलिस और मम्स दोनों ही डिजीज़ जो हैं वो पैरामिक्सोविरिडी फैमिली मीन्स पैरामिक्सोविरिडी परिवार से संबंधित हैं। दोनों ही मीन्स मिजलिस और मम्स डिजीज दोनों पैरामिक्सोविरिडी फैमिली से रिलेटेड हैं। बोथ ऑफ वायरसेस एज जेनेटिक मटेरियल, दोनों वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो है एज सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस का आरएनए वायरस है। मीन्स दोस्तों, जब हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पढ़ा रहे थे तो हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि कुछ वायरसेस के स्ट्रक्चर में जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए पाया जाता है और कुछ वायरस के स्ट्रक्चर में जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए पाया जाता है। तो यहाँ पर वही बात है कि हमने जो आपको इस डिजीज़ के बारे में अभी बताया मिजलिस एंड मम्स, ये दोनों ही डिजीज़ जो हैं इनका जो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है वो आरएनए वायरस है। तो आप अब समझ गए होंगे कि आरएनए वायरस, कुछ डिजीजेज के आरएनए वायरस होते हैं स्ट्रक्चर और कुछ डिजीजेज के डीएनए वायरस होते हैं। तो उसी प्रकार से मिजलिस और मम्स के जो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है वो टाइप है आरएनए वायरस, न कि डीएनए। ये आरएनए वायरस है। सो बोथ ऑफ वायरसेस एज जेनेटिक मटेरियल इज सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। दोनों के जो जेनेटिक मटेरियल है मिजलिस एंड मम्स के वो आरएनए वायरस है। मीन्स मिजलिस और मम्स डिजीज में जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए वायरस सिर्फ पाया जाता है। और हमने आपको यह भी बताया था कि ज़्यादातर वायरस के स्ट्रक्चर में आरएनए वायरस ही पाया जाता है। तो यहाँ पर मिजलिस मम्स के केस में आरएनए वायरस स्ट्रक्चर में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, मम्स वायरस इज स्पेशली मम्स वायरस इज साइंटिफिकली कॉल्ड एज आर्थ्रोरुबेला वायरस पैरोटिटाइडिस। मीन्स यहाँ पर हम आपको अंतर बताने जा रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है मिजलिस और मम्स में। सो मम्स वायरस इज साइंटिफिकली कॉल्ड एज आर्थ्रोरुबेला वायरस पैरोटिटाइडिस। मीन्स मम्स वायरस को हम सामान्य रूप से मम्स वायरस भी कह सकते हैं और जो इसका साइंटिफिक नेम है मम्स वायरस का, उसका नेम है आर्थ्रोरुबेला वायरस पैरोटिटाइडिस। चूँकि ये पैरोटिड ग्लैंड से संबंधित होता है, मीन्स लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि है पैरोटिड ग्लैंड। मीन्स सैलिवरी ग्लैंड्स में सबसे बड़ी ग्रंथि है पैरोटिड ग्लैंड, इसीलिए इसका साइंटिफिक नेम है आर्थ्रोरुबेला वायरस पैरोटिटाइडिस। और ये मम्स वायरस की बात है। बट मिजलिस वायरस इज आल्सो कॉल्ड एज मॉर्बिली वायरस, जबकि मिजलिस के वायरस का नेम है मॉर्बिली वायरस। मीन्स मम्स जो होता है वो आर्थ्रोरुबेला वायरस पैरोटिटाइडिस के द्वारा बॉडी में उत्पन्न होता है संक्रमण इसका, और मिजलिस वायरस जो है ये मॉर्बिली वायरस के द्वारा इसका संक्रमण बॉडी में उत्पन्न होता है। दैट स्प्रेड्स मिजलिस, जो मिजलिस को कॉज करता है।
तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि मम्स के लिए जिम्मेदार वायरस जो है वो आर्थो रूबेला वायरस पैरोटिटाइडिस है, जबकि मिजलिस के लिए जो जिम्मेदार वायरस है जिसके कारण मिजलिस डिजीज होता है वो है मॉर्बिली वायरस, जो मिजलिस को फैलाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, बोथ आर हाईली कंटाजियस वायरल इन्फेक्शन। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो दोनों हैं डिजीज़ मिजलिस एंड मम्स, वो जो है दोनों के दोनों हाईली कंटाजियस वायरल इन्फेक्शन है। क्योंकि आप जानते हो मिजलिस और मम्स दोनों ही वायरस के द्वारा बॉडी में इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, वो भी आरएनए वायरस के द्वारा, और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा कंटाजियस है, मीन्स संक्रामक हैं। बहुत ही तेज़ी के साथ ये फैलता है ये वायरल डिजीज़ मिजलिस और मम्स का, एंड अटैक्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और दोनों ही डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स पे अटैक करते हैं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, मिजलिस के बारे में पहले जानेंगे फिर मम्स के बारे में। मिजलिस इज अ रिस्पायरेटरी इलनेस। मिजलिस में बॉडी में न्यूमोनिया भी हो जाता है जो कि लंग्स से रिलेटेड है, और इसके अलावा मिजलिस इज अ रिस्पायरेटरी इलनेस विच कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर, जो कि हाई फीवर, जिसमें हाई फीवर होता है उसके लक्षण जो है हाई फीवर होता है, रेड रैसेस ऑन द होल बॉडी पार्ट्स। और मिजलिस यानी खसरा नेम से ही क्लियर है कि इसमें पूरे बॉडी पार्ट्स पे रेड रैसेस हो जाते हैं, मतलब पूरे सर से लेके पाँव तक लाल लाल बॉडी पर चकत्ते हो जाते हैं, फुंसियाँ निकल आती हैं, दाने उभर जाते हैं। इस प्रकार से पूरी बॉडी में रेड रैसेस हो जाता है। लेकिन मम्स के केस में मम्स अटैक्स द सैलिवरी ग्लैंड, मीन्स पैरोटिड ग्लैंड। तो मम्स जो होता है ये सबसे ज़्यादा सैलिवरी ग्लैंड पे अटैक करता है, मीन्स पैरोटिड ग्लैंड पर अटैक करता है। सैलिवरी ग्लैंड में मीन्स लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो भोजन को निगलने और चबाने में मदद करती है, पैरोटिड ग्लैंड। और ये पैरोटिड ग्लैंड जो है दोनों ईयर के, मीन्स ये बोथ ईयर के जस्ट सामने नीचे की ओर होती है, मीन्स इन फ्रंट ऑफ ईयर दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ ईयर एंड बिलो द ईयर। मीन्स ये पैरोटिड ग्लैंड जो होती हैं दोनों ईयर के जस्ट सामने नीचे की तरफ होती है पैरोटिड ग्लैंड, और ये लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है पैरोटिड ग्लैंड। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि हम मम्स की बात कर रहे थे, मम्स अटैक्स द सैलिवरी ग्लैंड्स मीन्स पैरोटिड ग्लैंड। लेकिन मम्स जो होता है वो लाव ग्रंथियों में विशेष रूप से पैरोटिड ग्लैंड पर अटैक करता है, काजिंग पेनफुल स्वेलिंग इन द चिक्स एंड जा, जो कि जिसके कारण जबड़े में और गालों में स्वेलिंग आ जाती है, और ये जो स्वेलिंग आ जाती है ये काफ़ी पेनफुल होती है, काफ़ी दर्दनाक होती है। हमने आपको यहाँ पर बताया कि मिजलिस जो है वो रिस्पायरेटरी इलनेस होने के साथ साथ पूरी बॉडी पे रेड रैसेस उत्पन्न करता है, लेकिन जो मम्स है ये सैलिवरी ग्लैंड मीन्स पैरोटिड ग्लैंड्स पे अटैक करता है, और ये पेनफुल स्वेलिंग उत्पन्न करता है गाल के पास और जबड़े में, मीन्स स्वेलिंग उत्पन्न करता है जो कि काफ़ी पेनफुल होता है। फिफ्थ पॉइंट, मिजलिस सिम्पटम्स यूजुअली अपीयर अबाउट, यहाँ पे हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर रहे हैं कि मिजलिस और मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो कब ये शो होता है बॉडी में। मिजलिस सिम्पटम्स यूजुअली अपीयर अबाउट 10 to 12 डेज आफ्टर एक्सपोजर। मिजलिस सिम्पटम्स लक्षण जो मिजलिस के होते हैं वो एक्सपोजर के बाद दिखाई देते हैं लगभग 10 to 12 डेज़ के बाद, जबकि मम्स का जो सिम्पटम्स होता है, लक्षण होता है, वो डेवलप होता है 12 to 25 डेज़ आफ्टर एक्सपोजर। मीन्स मिजलिस का लक्षण 10 से 12 दिन के बाद एक्सपोजर के बाद दिखाई देता है, जबकि मम्स डिजीज का लक्षण 12 से लेकर 25 दिन तक ये धीरे धीरे विकसित होता है एक्सपोजर के बाद। 6 पॉइंट, बोथ डिजीजेज आर इंटायरली प्रिवेंटेबल। दोनों ही डिजीजेज जो हैं पूरी तरह से रोकी जा सकती हैं
बाय द हाईली इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन, बहुत हाईली इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन के द्वारा, जिसका नाम है MMR वैक्सीन। MMR वैक्सीन को शॉर्ट फॉर्म में MMR कहते हैं और लॉन्ग फॉर्म में यहाँ पर पहले M का मतलब मिजलिस, सेकेंड M का मतलब मम्स और R का मतलब यहाँ रुबेला है। मीन्स मिजलिस, मम्स, रुबेला के लिए एक ही वैक्सीन लगाई जाती है, MMR वैक्सीन, जो कि एक कम्बिनेशन होता है दवाओं का। हमने आपको बताया कि मिजलिस और मम्स दोनों ही डिजीजेस के लिए जो रोकथाम का वैक्सीन है वो है MMR वैक्सीन। बोथ डिजीजेज आर इंटायरली प्रिवेंटेबल बाय द हाईली इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन MMR वैक्सीन। दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन मिजलिस एंड मम्स। आपको ये टॉपिक कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस